राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं झारखंड से श्रीधाम वृंदावन आई हूँ आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है। जो हम पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो कुछ भी किए हैं उसका आज हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं श्रीधाम वृंदावन आई हूँ तो भगवान की ये लीला है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरती को कर्म भूमि कहा गया है तो मैं अभी प्रेजेंट में, इस वर्तमान समय में कर्म कहाँ कर रही हूँ गुरुजी? मैं तो पिछले कर्म के जो फल हैं उसी को भोगने में अपना समय बिताते जा रही हूँ, और व्यतीत हो गया समय, फिर मैं कर्म कब कर रही हूँ? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं जानती हो आप? नहीं गुरुजी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हैं, जैसे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्रिया चल रही है, क्रियमाण। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है तो वो बो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। प्रेजेंट को क्रियमाण कहते हैं, ठीक है। अब जब बोया तो फसल तैयार हो गई, तो जब फसल काटेगा तो वो संचित हो जाएगा। काट के बोरा में भर के घर ले आया, 100 कुंटल फसल घर आ गई। वो क्या था? क्रियमाण का फल था, संचित, इकट्ठा हो गया। हाँ या ना? हाँ। फिर वो उसी गेहूं को चक्की में पिसवा के और उसी की बढ़िया रोटी में घी लगा के मस्त खा रहा है, वही है उसका प्रारब्ध। जो किया था वही उसे मिला, वही उसका संचित हुआ और वही उसे मिला। जो कल किया था बेटा वो आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। जो आज आप करोगी, अच्छा या बुरा, वो कल की तैयारी है। तो क्या मुझे आज कर्म करने की आज़ादी है? क्यों कर ही रही हो आप? आज़ादी क्यों नहीं है? आज़ाद है हो आप। आप हमसे प्रश्न पूछ रही हो, कर तो रही हो कर्म। पलकें झपका रही हो, कर तो रही हो कर्म। आप रोटी खा रही हो, कर तो रही हो कर्म। दूध पी रही हो, कोई शराब पी रहा है, कोई दूध पी रहा है। कोई बकरे को काट रहा है तो कोई बकरे के मलहम पट्टी लगा रहा है। कर्म दोनों है। आप बकरे को काट रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, और आप बकरे को मलहम पट्टी लगा रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। कर्म जब आप करेंगे तो उसका फल भगवान देंगे। मलहम पट्टी लगाने का फल भी भगवान देंगे, और बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का फल भी भगवान देंगे। तलवार चलाने का फल अलग होगा, मलहम पट्टी लगाने का फल अलग होगा। तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। कुछ चाबियां ईश्वर के हाथ में है बेटा। हम ईश्वर की कठपुतली हैं, सब ईश्वर अपनी चाबी हमें नहीं दे सकते, है ना। इसलिए ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। फल भगवान के हाथ में, तू कर्म कर, भगवान देंगे। तो आप कर्म को बेहतर करिए, मस्ती से करिए, और फल की चिंता ना पालिए, ईश्वर है आपके साथ। धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा संतुष्ट हुई इस प्रश्न के उत्तर से? हाँ, संतुष्ट तो हो गई। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जो भगवान विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, उनके पार्षद 3 रूपों में, 3 युगों में धरती पर आए। पहला वो सतयुग में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा वो त्रेता में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद वो द्वापर में आए, कंस और शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। कंस नहीं था वो, क्षमा करें, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो प्रश्न ये है महाराज जी, ये तीनों धरती लोक पर आए, इन्हें कर्म करने की आज़ादी थी,
पर ये तीन रूपों में, 3 युगों में बुरे कर्मों को क्यों इन्होंने अपना चुनाव बनाया? क्यों इन्होंने बुरे कर्म ही किए? अच्छे कर्म भी कर सकते थे। रावण शायद अगर बुरा काम नहीं करता तो बाकी भी उसका साथ न देते, जैसे उनके अपने बेटे पुत्र मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण, ये विभीषण तो अच्छे कर्म कर रहे थे, इसलिए तो भगवान श्री राम के पास चले गए। तो फिर ये बुरे कर्म क्यों कर रहे थे? अपितु ये तो भगवान के पार्षद ही थे ना। श्राप लगा था, श्राप लगा था सनकादियों का कि आप राक्षस बनोगे, और राक्षस जब बनोगे तो राक्षस का आचरण अपनाएंगे, और उन्होंने जो कार्य किया वो राक्षस के आचरण का था, क्योंकि श्राप लग चुका था 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, सनकादियों का। अच्छा, मतलब उन्हें श्राप ही मिला था? श्राप था। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अंत में मैं भक्तों के समक्ष अपनी चंद पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। यह मैंने नहीं लिखी है, लेकिन कहीं से मैंने इसे पढ़ा और मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ इनको पढ़ के, और मेरे प्रोत्साहन का कारण है इन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत तभी करूँगी जब आपकी आज्ञा होगी। करिए करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन पूछते हैं कि आप अपना जल्दी नाम बताइए, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ऐसा प्रश्न अर्जुन का था। तो भगवान श्री कृष्ण जो जगत पिता हैं, उनका जवाब है कि मैं भक्तों के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप मैं ही परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर नरसिंह बन हिरण कश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे हैं अर्जुन, धनुष हाथ में तेरे हैं, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। सुंदर। धन्यवाद गुरु जी। बढ़िया।